अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, बड़े बहन भाई देख रहे हैं या ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके गिरदनवा में मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं, उनके साथ बैठ के देखें और ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे अपने ख्वाब छोड़ के आपके ख्वाबों को पूरा करें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ी देर लिए गेमा छड़ दो ते कोई काम दी चीज़ देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। खपलू की खूबसूरत वादियों से मेरा और हसन का आपको एक दफ़ा से फिर सलाम। हसन का भी ताल्लुक इंटर के स्टूडेंट्स और टीचिंग के ही प्रोफेशन से है और मेरा भी ताल्लुक इसी प्रोफेशन। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटर के स्टूडेंट्स के कि सर मैं कौन सा कैरियर चूज़ करूं, मेरे नंबर्स इतने हैं, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं। एक चीज़ होती है आपका शौक़ और दूसरा होता है पैशन। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए और फिर उसके बाद काम नहीं मज़ा लगेगा और फिर आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने काम को। हसन की तरफ आते हैं। ठीक है, हसन क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सेशन जो है ना हमारा बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मतलब आइडिया नहीं हो रहा कि हमने क्या चूज़ करना है, किस फील्ड में जाना है, किस डिग्री में जाना है या फिर लाइफ में क्या करना है, आगे क्या करना है। मतलब इतना तो पता है ना कि एफएससी में जब हम स्टूडेंट्स आते हैं ना, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं 90% प्लस या 80% प्लस एफएससी मैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें एफएससी की तरफ आती है, एफए की तरफ बहुत सारे लोग नहीं जाते, वो रास्ता वहीं से स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको सुनने को मिल रहा होता है कि एफए जो है वो नालायक लोग करते हैं या वो लोग करते हैं जो कामयाब नहीं हैं, अच्छे नंबर नहीं ले पाते। ये एक माइंडसेट बना हुआ है। तो जब ऐसा हो जाता है ना कि हम एफए को साइड पे छोड़ दिया, आर्ट्स को साइड पे छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज़ को साइड पे छोड़ दिया, हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन रह गई, वो है एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या फिर आईसीएस। तो इन सब्जेक्ट्स में अब बच्चे को पता ही है कि ये सब्जेक्ट्स हैं और आइडिया होता है कि 3-4 चीज़ें कर सकते। मतलब पहली प्रेफरेंस ये होगी कि एमबीबीएस ही करना है और फिर उसके बाद अगर बीडीएस में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग प्राइवेट में भी जाते हैं वो भी पहली प्रेफरेंस एमबीबीएस को देते हैं। अब एक और बड़ी मज़े की बात है, बहुत सारे बच्चों से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर मतलब अभी तक जितने भी लोगों से मैंने पूछा है ना, सिर्फ 5% ने जो है ना वो कोशिश की है। एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं दे पाया। तो ये मेरा भी आप लोगों से सवाल है। अच्छा, फिर हमारे पास ये फील्ड आ जाती है उसके बाद फिर है मेडिकल, बहुत ना बड़ी फील्ड है, सिर्फ एमबीबीएस नहीं है। उसके बाद एमबीबीएस के बाद बीडीएस आ जाता है, जो मशीनरी यूज़ होती है सारी हॉस्पिटल्स में, उसके बाद जो रिसर्च में यूज़ होती है। फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, बिल्कुल फार्मेसी में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है एक्सरेज वाली साइड पर जा सकते हैं, इमेजिनरी जो लेबॉर्ट्रीज़ में मशीन्स यूज़ होती हैं उस साइड पर जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं। फिर आप सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, जिस तरह बायोलॉजी हो गई, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये सारी हो गई, ये सारी रिसर्चेज़ हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक बड़ी मज़े की चीज़ आती है, जो स्टूडेंट चल जाते हैं ना ये बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी इन साइड पे आते हैं, वो सिर्फ एक सोच रख के आते हैं कि हमारा अगर वहाँ नहीं हुआ ना एमबीबीएस में तो हम यहाँ जा रहे हैं। मैंने बहुत कम कह लें कि 0% के करीब कोई भी नहीं अभी तक ऐसा स्टूडेंट देखा जो अपने शौक से जा रहा हो बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर वाली साइड पे। मतलब कि वो कहते हैं कि अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ भी जाके फिर पूछो कि क्या करेंगे, तो हम करेंगे जी टीचिंग क्योंकि एक ऑब्वियस जो है वो टीचिंग बच जाती है, जो सबको पता है। रिसर्च वाली साइड पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन रिसर्च भी है। टीचिंग वाली साइड पे भी क्यों जाना है सवाल किया जाए तो इसलिए जाना है कि कुछ और मिलता नहीं है और पैसे मिल जाते हैं। हमारे बहुत सारे जो है ना बच्चे इन कन्फ्यूजन्स में फंसे रहते हैं। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे आ जाए तो इंजीनियरिंग है, बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे टॉपर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाते हैं और जा भी रहे हैं। इंजीनियरिंग के अंदर ना बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, केमिकल है, उसके बाद हमारी आ जाती है जी कंप्यूटर साइंस आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, फिर आर्किटेक्चर आ जाता है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग आ जाती है, माइनिंग इंजीनियरिंग आ जाती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आ जाती है, हाँ बायोमेडिकल भी आ जाती है। इसमें इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना शोबा है, जिसमें अगर आप उतरे ना तो बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, लेकिन उसमें भी फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमने किस साइड पे जाना है। फॉर एग्जांपल, आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपका मेरिट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आ जाता है, लेकिन आपको अलिफ बे ही नहीं पता ट्रांसपोर्टेशन की, आपको ट्रांसपोर्टेशन पसंद ही नहीं,
आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इसमें चलना है, कैसे एक प्लानिंग होनी चाहिए, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ये मसाइल हैं बच्चों के कि वो इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। जो अगर आपको एडमिशन लेना है ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप फील्ड पहले चूज़ करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं ये यूनिवर्सिटी को जाकर पकड़ाई फाइल, मेरे इतने नंबर हैं, आप मेरिट लगाएं, जिस फील्ड में आ जाएगा मैं वो 4 साल अपने आने वाले 4 साल पढ़ाई के और आने वाली पूरी ज़िंदगी अभी आज के दिन में सोच रहा हूँ कि हाँ मैं उस फील्ड को दे दूंगा जो यूनिवर्सिटी ने मेरे नाम कर दी। हाँ जो यूनिवर्सिटी ने मेरी किस्मत में डाल हाँ यूनिवर्सिटी ने डाल दी, आपने नहीं सोच के ली। ठीक है। जिन्होंने सोच के ली है वो उसी फील्ड में जाते हैं, उसी फील्ड में टॉप पे भी रहते हैं 4 के 4 साल, और निकलने के बाद वो उसमें जॉब भी मिल जाती है, काम भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और फॉरेन जाके भी उसमें काम करते हैं, फिर वापस आके भी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद एक अब आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग पे है वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस भी अगर हम समझे ना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस नहीं, इसी तरह इंजीनियरिंग की तरह एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप आर्ट्स को भी मिला सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए ना, सॉफ्टवेयर आ गए तो सॉफ्टवेयर में फिर आप ये डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, वेब डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं, होस्टिंग वगैरह जो वेबसाइट की बनानी होती है, सारा वेबसाइट का डिज़ाइन करना होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने होते हैं, फिर एप्पल स्टोर पर आपको जो एप्लीकेशंस मिलती हैं वो डिज़ाइन करने। इसके स्पेसिफिक लोग इसके iOS डेवलपर्स होते हैं जो कहलाते हैं कि हम iOS डेवलपर हैं और वो ये सिर्फ ऐप्स बनाते हैं। फिर इसी तरह एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम करते हैं और उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं कि जी ये हमने बनाया है, या फिर कोई कंपनी आपको ऑर्डर देती है कि जी हमारा ये बिजनेस है, हम ये करना चाहते हैं, हम इसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं। ये सारा कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, फिर साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर है, हैकिंग इसके अंदर है, इंटरनेट हमारा जो चल रहा है वो इसके अंदर आ जाता है। जिस तरह मैं डिवाइड करता हूँ ना फील्ड में, उसमें हमारे पास अब पहले नंबर पे आ गई मेडिकल, दूसरे नंबर पे आ गई इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास आ गई कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिस तरह जो साइंस के स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर मैं सोच रहा था कि जब मैंने एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करनी शुरू की ना, एक लाइन मेरे जहन में आई कि हम ना छोटे होते स्कूल्स में क्लासेस में पढ़ते होते थे कि जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो तकरीबन 70% जी मतलब एग्रीकल्चर पे है। हाँ 70% जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और हम स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट एग्रीकल्चर को देखना ही पसंद नहीं करते। हमें तो मतलब हमें पता देख लेना, एक यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की, फैसलाबाद में। हम ये सोचते हैं कि जी ये किसानों का काम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जाके देखें कि वो जो फसलें, जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, जो फार्म्स हैं तैयार कर रहे हैं लोग, वो इस टाइम इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं। फिर हम देखते हैं कि ये मतलब एक कुदरती निज़ाम है जो बहुत ही ज़बरदस्त है कि अल्लाह ताला ने बनाया कि आप बीज बोते हैं और उससे फिर फसल निकलती है। अब इसको जब साइंस इसमें मिक्स कर देते हैं ना, हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं, तो हम और ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं हमारे। 70% तो भाई पहले ही हमारे पास है, अब उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, रिसर्च करें, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं, तो हम अपने जो इस सिस्टम को है ना इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कि हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली हम एक्सपोर्ट की तरफ ही जाते जाएंगे। अभी पाकिस्तान में ना गार्लिक की जो फार्मिंग है वो शुरू हुई है, कुछ लोगों ने की है, तो वो कह रहे हैं कि आने वाले चंद सालों में हमारी जो गार्लिक की इंपोर्ट्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। माशाल्लाह। अब ये भी आपको पता है कि जी फ्रूट्स का किंग ऑफ फ्रूट्स जो है आम, मैंगो, वो हम सबसे बेहतरीन जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो पसंद करते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्रूट है, पाकिस्तान का जो मैंगो है, आम है, उसको टेस्ट किया जाए, उसको जो मिठास है उसको चखा जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप इसमें भाई कैटल फार्मिंग भी कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक की तरफ जाएं, आप डेयरी फार्मिंग की तरफ जाएं। अब आप ये खुद देखें कि दूध हमारे घरों में आता है, ठीक है, हम लोग शिकायत करते हैं
कि दूध जो है ना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, दूधी जो है वो उसमें पानी पानी डाल रहा है या फिर केमिकल डाल रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा जायका तो आ रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं सेहत के लिए वो जो है ना वो खतरनाक है, डेंजरस है। तो भाई आप क्यों नहीं शुरू करते? ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारा मतलब ना आइडिया नहीं है इन तरफ जाने का, तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है जो हमें सबसे सेफ नजर आ रहा है ना हम उस तरफ जाएं, देख लें कि जो चीज जिंदगी में सबसे ज्यादा सेफ होगी ना वो आपको आउटपुट भी अपनी तरफ से सेफ देगी। सेफ का मतलब है फिर थोड़ी थोड़ी देगी। अब थोड़ी थोड़ी चाहिए तो फिर आप देख लें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक पूरी साइड है जो सब्जेक्ट वाइज है, मतलब उसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आप फिजिक्स वाली साइड पे चले जाएं, फिजिक्स के अंदर सब ब्रांचेज हैं, आप उनकी तरफ चले जाएं। मैथ्स है, मैथ्स की सब ब्रांचेज हैं, उसकी तरफ चले जाएं, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी है, उसकी सब ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री है, उसकी सब ब्रांचेज हैं। फिर आप दूसरी तरफ इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, एजुकेशन, ये डिग्रीज आ जाती हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं। फिर लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आप उनको पढ़ना चाहें उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर एक मेजॉरिटी जो मेजर फील्ड आ जाती है ना हमारे पास, वो है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ को अगर देखा जाए ना कि दुनिया में देखा जाए तो 70% जॉब्स जो निकलती हैं ना वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड निकलती हैं। अच्छा, 70% प्लस, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग और ये मेडिकल है ना ये कम पे आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेना, हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डॉक्टर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर से लेके स्वीपर से लेके नर्स से लेके, ठीक है। फिर आप कह लें कि जो ऑपरेट कर रहे हैं मशीन्स को, अकाउंट्स को डील कर रहे हैं, ये सारी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये ज्यादा लोग होंगे, ये आपको भी पता है कि डॉक्टर अगर एक रूम में बैठा चेक कर रहे हैं ना तो पूरे हॉस्पिटल का निजाम जो चला रहे हैं वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड लोग चला रहे हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग की फील्ड में भी आप ये देखें कि जो कोई भी अगर एक स्पेसिफिक इंजीनियर्स हैं उसके बाद जितने भी बाकी वहाँ के उसको रन कर रहे हैं बैक एंड पे, वो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज से ही। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप देख लें कि जी ह्यूमैनिटीज में मैं कुछ डिग्रीज या फील्ड्स आपको बता देता हूँ कि सबसे फेमस जो है वो टीचिंग आ जाती है हमारे पास, क्योंकि ह्यूमैनिटीज है ना, ह्यूमैनिटीज में हम सर्व कर रहे हैं कि आप कल्चर्स को रिसर्च करते हैं कि इस इलाके में पहले किस तरह लोग रहते थे, अब किस तरह रह रहे हैं, ये इसमें आप हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। फिर लॉ जो है ना वो भी इसी के अंडर आ जाता है, ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाता है। मतलब जितने भी लोग वकील बनते हैं, जज बनते हैं, इससे रिलेटेड फिर हमारे पास जो क्राइम को डील करते हैं लोग, वो सारे ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो एक मेजर फील्ड आ जाती है वो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। वो भी आप जिस भी जगह पे देखेंगे ना, जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इदारे में देखेंगे, वहाँ बिजनेस ही सबसे ऊपर होगा। मैनेज ही वो कर रहे हैं ना, बेसिकली मैनेज ही वो कर रहे हैं, और वो है ही बिजनेस। मतलब एक बंदे ने सोचा कि मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि आपको बता दे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो वो आपको पाथ बता दे, गूगल मैप्स जिस तरह हो गया, ठीक है। अब एक बंदे ने टेक्निकली सोचा, लेकिन उसको चलाना किस तरह है, उसको मार्केट किस तरह करना है, उसको लोगों तक किस तरह पहुंचाना है, उससे पैसे किस तरह कमाने हैं, उसको एज अ प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसको इस तरह कैसे डिजाइन करना है कि लोग उसे यूज करें, ये सब बिजनेस है, ये सब बिजनेस में आ जाता है। उसके अंडर वो बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेसमैन अपने अंडर टेक्निकल लोग रखता है जो कि उसके आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि ये प्रोग्रामर्स होते हैं, ये उसके आइडिया को कन्वर्ट करके देते हैं, एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके देते हैं। हाँ, बिजनेस है। उसके बाद बिजनेस में ये होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, ये स्कूल्स, कोई भी बिजनेस है उसमें उसके अकाउंट्स में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी हर डीलिंग में, हर चीज में आपको बिजनेस ही इन्वॉल्व पाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिजनेस मैनेजमेंट का पर्सन ही जो है ना आपको उसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा। तो बिजनेस जो है ना बहुत बड़ी फील्ड है। इसके आगे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, वो उसमें है मार्केटिंग एंड सेल्स आ जाती है, फिर मैनेजमेंट आ जाती है, और फिर इसी तरह जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ जाती है। ये इसमें भी, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है अगर हम इसे देखें, इसको सर्च करें और इससे रिलेटेड या मुंसलिक लोगों से बातचीत करें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक ऐसी फील्ड आ जाती है, इसको मैंने एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, और ये सबसे पहला पॉइंट भी मेरा इस पे ही था। तो मैंने कहा चलो घूम के एक चक्कर लगा के फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो है हमारे पास है आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स जो है ना वो फिर वही बात है कि इसमें मैं बच्चों को भी बताता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि अगर आपका तो इंटरेस्ट है इसमें, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हो, आपको ज़रूर इस साइड पे जाना चाहिए। क्योंकि आर्ट्स जो है ना वो एक आर्टिस्ट की जो बनाई चीज़ें हैं
वो बहुत तरह से आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं आप Absolutely. लोगों तक, ठीक है। उसके बाद इसमें अर्निंग के जो चांसेस हैं, अगर आप ट्रूली पैशनेट हैं, अगर आप शौक रखते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप ये सोच लें कि जी मैंने पैसे कमाने के लिए, जो पैसा बहुत है तो मैं पैसा कमाने के लिए आर्ट्स में आ जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। कि अर्निंग बाकियों से बहुत ज़्यादा है इसमें जी, लेकिन उसकी कंडीशन वही है कि आपका एक तो शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और ये नहीं है कि आप पहले महीने या पहले साल में इतना ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें वो तो हमारे डेफिनेट है ना जी, आप मेहनत करते हैं, आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ सारी चीजें आती हैं हाँ आपके बिल्कुल पास। ऐसा ही जी। है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब मैं पहले सोचता होता था कि ये जो गोल्ड का काम करते हैं ना ये लोग, ये मतलब कोई और नहीं शुरू कर सकता। फिर जब मैंने आर्ट्स की तरफ रिसर्च की ना थोड़ी सी, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज्वेलरी की जो है ना वो डिग्रीज करवाती हैं, मतलब उसकी डिजाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग की, कि आप जी। कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड से कोई इसमें नहीं है तो आप ये डिग्री करके इस तरफ आ सकते हैं, जी, आ सकते हैं। इसके बाद फिर फोटोग्राफी आ जाती है, वीडियोग्राफी आ जाती है, फिल्म ग्राफिक मेकिंग आ जाती फिल्म है। मेकिंग बहुत बड़ी फील्ड है। और इस टाइम जो है ना, जितना भी बहुत एक बिग अमाउंट ऑफ बजट जो है वो इस इंडस्ट्री में लग रहा है, इन्वेस्टर। इस इन्वेस्टेड है और लग रहा है। इससे रिलेटेड मार्केटिंग की भी एक बहुत बड़ी फील्ड जो है वो जनरेट हो चुकी है अब ऐसे ही। इसमें। वीडियोग्राफी आ गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, लोगो मेकिंग आ गई, वेब स्कल्पचर्स की तरफ आ सकते हैं अगर इंटरेस्ट हो तो। पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फिर बिल्कुल पेंटिंग्स हैं, स्केचेस स्केचेस है, हैं, सिंगिंग है, राइटिंग है, पोइट्री है, ये सारी चीजें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जी एक ओवरव्यू था। इसके अलावा तो बहुत सारी, फिर अगर हम इन डिटेल चले जाएं तो बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, बहुत सारे जो है ना वो प्रोफेशंस आ जाते हैं, बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं, बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं। ये एक ओवरव्यू था जो मैक्सिमम हमारे मुल्क में जो डिग्रीज हो रही हैं ना वो इनसे रिलेटेड हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक हसन यहाँ पे मैसेज फॉर पेरेंट्स। अक्सर पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को, तू यही करना है, तू एनजी करना, तू एनजी करना। उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्लीज? अच्छा, उसमें ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना